हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है पुलिस के पेपर की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका पूरा हिस्ट्री को लेकर है। वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं मैं खुद भी इसी से पढ़ता हूँ, और आपके लिए वीडियो ये क्वेश्चंस के इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके लिए भी हेल्प हो सके। मेन कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि जिनके आंसर मैं बताऊं वो जो है कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपना 100% दे पाऊं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक प्रैक्टिस सेट आपकी हिस्ट्री को लेकर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से जाने जाते थे? 4 ऑप्शन है आपके, लेकिन इसका सही आंसर है जैन। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का आंसर है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली इसका सही आंसर है। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। जनरल क्वेश्चन है। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? नवपाषाण युग में। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? नवपाषाण युग से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। जनरल क्वेश्चन है, काफी बार आपने पढ़ा होगा। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? जौ। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कोरडी हवा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ये कांस्य काल की, क्योंकि कांस्य का इजाद इस काल में हो चुका था। ठीक है। इसी सीरीज में हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थल को मृतका का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो के टीले खोजने का श्रेय किसे है? राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोथल, सतलज। मतलब कि लोथल जगह सतलज के साथ मैचिंग नहीं है, क्योंकि बाकी सब मैचिंग है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल इसका सही जवाब है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? लोहे का, क्योंकि उस समय लोहा नहीं यूज होता था। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल के कांच से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो की खुदाई में, यानी यह सही जवाब होगा इसका मोहनजोदड़ो। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? खारवेल, यानी खारवेल राजा से हाथी गुम्फा अभिलेख का क्या है? संबंध है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त के समय का है क्या? प्रयाग स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने प्रारंभ किया? यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना चालू किया यवन शासकों ने। ये युक्ति उन्हीं की सुझाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गर्तावास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बुर्ज होम कश्मीर। बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर पे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है। ये 3 कालों में प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन सब में डिवाइड है। ठीक है। आर्य भारत को सबसे पहले कहाँ बसे आकर? भारत में सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे आगे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन माना जाता? इंद्र। ऋग वैदिक काल के लिए जो रिसर्च हुई उसमें जो इस प्रश्न का उत्तर मिला कि ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन माना जाता था? इंद्र। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद। जो हमारा 4 वेद है उसी में से क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत।
जनरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है? क्वेश्चन क्या है? गद्य एवं पद्य दोनों में हुई। यजुर्वेद, जो कि दोनों पद्धतियों में हमें मिलता है। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम दिए हुए, इसमें से क्या है? कुंभा, सुवास्तु। ये क्या है? सुमेलित नहीं। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु का खोजा? लोहे को। ठीक है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। किस वेद में संगीत की विद्या का वर्णन मिलता है? सामवेद संगीत पर आधारित वेद है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जनरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? स्मृति को। ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? उपनिषद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम को। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पतंजलि को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य का। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना में। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? इन सभी को। इसका जवाब क्या है? इन सभी को। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली। उनकी जो भाषा का चयन था पाली था। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कनिष्क। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए थे? 4। गौतम बुद्ध की जीवन संबंधित कहानियों का वर्णन किसमें मिलता है? जातक कथा पुस्तक में। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अगुंतर निकाय। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौशल, मथुरा। हर्यक वंश ने किस शासक को कुड़ी के नाम से भी जाना जाता था? अजातशत्रु को। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयीन ने। ठीक है। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने राज्य को स्थिरता प्रदान की? बिंबिसार ने। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? शिशुनाग को। कालाशोक की राजधानी कहाँ है? वैशाली। निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया था? महापद्म नंद को। मैंने टिक इसलिए भी कर रखे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी हुए हैं इस वजह से। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धननंद। ठीक है। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता या झेलम के युद्ध के नाम से जाना था। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की थी? विलियम जोन्स।